दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक ऐसी कार्रवाई की है जिसने पिछले 30 साल से तेल चोरी करने वाले एक पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। दो बड़े और कुख्यात आरोपी स्वर्ण सिंह और उसका साढ़ू धर्मेंद्र आखिरकार दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम था और दोनों इतने लंबे समय से तेल चोरी, पाइपलाइन टैपिंग और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे मामलों में शामिल रहे। कई राज्यों की पुलिस कई सालों से इन दोनों शातिर अपराधियों का पीछा कर रही थी। ये जो वारदात है सुनने में बिल्कुल किसी वेब सीरीज जैसी लगती है। शुरुआत होती है 1990 के आसपास, जिस वक्त स्वर्ण सिंह एक टैंकर ड्राइवर हुआ करता था। पहले टैंकर से थोड़ा थोड़ा तेल निकालकर चुराकर बेचना उसने शुरू किया। पकड़ा गया, जेल गया, लेकिन जब बाहर आया तो शातिर अपराधी बन चुका था। उसकी समझ में आ गया कि असली सोना टैंकर में नहीं, जमीन के नीचे छिपी उन पाइपलाइंस में है जो देश भर में लाखों लीटर तेल पहुंचाती हैं। धीरे धीरे उसने टेक्निकली और कुछ अलग तरीके सीख लिए और वो प्रोफेशनल गैंग की तरह काम करने लगा। किराए पर एक घर लेता, ऊपर से पानी की बोतलें या छोटी मोटी दुकान चलाता और अंदर धीरे धीरे जमीन खोदकर सुरंग बनती जाती। सुरंग पाइपलाइन तक पहुंचती और वहां अपना जुगाड़ वाला वॉल्व लगाता और रात के समय चुपचाप पाइपलाइन से तेल निकालकर पिकअप में भर लेता। यह प्रक्रिया कई महीनों तक चलती रही। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। उस समय इस काम में मदद के लिए उसका साढ़ू धर्मेंद्र उसके साथ था, जो ड्राइवर था और रास्तों, ट्रांसपोर्टरों और अवैध तेल के खरीदारों को अच्छी तरह से जानता था। 12-15 सालों में दोनों ने मिलकर गुरुग्राम से लेकर जयपुर से होते हुए गुरुग्राम, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कई जगह पर ऐसे सेटअप बना लिए। कई बार पकड़े गए, कई बार बच निकले, कई बार फरार हो गए। इतने मुकदमे दर्ज हुए कि दोनों अलग अलग राज्यों के प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित हो गए। इस साल जून में मामला फिर खुला जब जयपुर पुलिस को सूचना मिली कि दमही कला इलाके में HPCL की पाइपलाइन के पास कुछ गड़बड़ है। पुलिस टीम पर पहुंची। मौके पर पहुंची तो एक घर के अंदर सुरंग बनी थी। GI पाइप लगा था और उस पर 3 वॉल्व लगे हुए थे। पाइप एक सफेद प्लास्टिक की टंकी तक जा रहा था और बाहर खड़ी टंकी में डीजल भरा जा रहा था। घर में मौजूद आदमी ने सारा राज खोल दिया और बताया कि यह सेटअप स्वर्ण सिंह और उसके साथी धर्मेंद्र का है। अगले दिन HPCL पाइप से अवैध वॉल्व हटाया और मामला दर्ज किया गया, लेकिन स्वर्ण सिंह और धर्मेंद्र तब तक गायब हो चुके थे। इसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच की AGS टीम इस केस में एक्टिव हुई। इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार की टीम ने 3 महीने तक कई राज्यों में घूमकर इन दोनों के बारे में मैनुअल और टेक्निकल तरीके से जांच परख की। टीम के बार बार इनके संभावित जगहों पर दबिश दी। कई बार इनकी लोकेशन मिली लेकिन हाथ नहीं आए। आखिरकार 3 दिसंबर को SI अगम प्रसाद को पुख्ता सूचना मिली कि ये दोनों शातिर अपराधी राजधानी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में दिखे। दिल्ली पुलिस की टीम हरकत में आई और विकासपुरी नाला रोड के पास से दोनों को घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों ने पूछताछ में पूरा खेल कबूल किया। पता चला कि 1992 से लेकर 2025 तक अलग अलग राज्यों में इनके खिलाफ दर्जनों FIR दर्ज हैं, जिनमें पाइपलाइन टैपिंग, चोरी, ठगी, विस्फोटक अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ईंधन की तस्करी और गैंग चलाने वाले गिरोह जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। स्वर्ण सिंह ने कई साल तक पाइपलाइन रूट्स को गहराई से सर्वे कर रखा था और उसे पता था कि किस इलाके में रात को काम किया जा सकता है, कहां से सुरंग बनती है और किस जगह से तेल निकालकर कौन सा ट्रांसपोर्टर आसानी से ले जा सकता है। धर्मेंद्र उसका भरोसेमंद साथी था, क्योंकि वो उसका साढ़ू था। तो जो चोरी में जो तेल आगे बेचने का काम रहता था, उसका जिम्मेदारी वो धर्मेंद्र को दिया जाता था। दोनों मिलकर एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर चुके थे जिसे पकड़ना आसान नहीं था। मगर आखिरकार 3 महीने की मेहनत के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूरे ऑपरेशन का अंत कर दिया। ये मामला इस बात की मिसाल है कि देश में पाइपलाइन से चोरी होने वाला जो तेल है, उसके जो संगठन है, कितने बड़ा आपराधिक गैंग बन चुका है। क्राइम ब्रांच ने इस कार्रवाई से न केवल एक खतरनाक गैंग पर शिकंजा कसा, बल्कि उन लोगों को भी एक संदेश गया जो सरकारी पाइपलाइन को आसान शिकार समझते हैं। 3 दशक से चल रहे इस काले खेल का अंत आखिरकार दिसंबर 2025 में हो गया है और दिल्ली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए विकासपुरी नाला रोड से इन दोनों शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो न जाने कितने हजारों लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल चोरी करके डायरेक्टली पाइपलाइन से अवैध रूप से बेच चुके थे।